नमः संस्कृताय। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने छंद के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम लोग समास के बारे में जानेंगे। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि किसी शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। जैसे हमने छंद पढ़ा था तो छंद में देखा था कि छद धातु थी। तो इस चैप्टर में हमारा है समास। तो सबसे पहले हम समास शब्द की उत्पत्ति करेंगे। तो सम उपसर्ग अस धातु घय प्रत्यय भूत्वा इति समास शब्दस्य निष्पत्तिः भवति। सम उपसर्ग अस धातु और घय प्रत्यय इनको मिलाने पर समास शब्द जाकर बनता है। समास शब्द सिद्ध हो जाने पर पुनः हम उसकी परिभाषा देखेंगे। तो अनेक पदानां मिलित्वा एकपदी भवनम इति समासः। कहते हैं कि अनेक पदों को मिलाकर जब एक पद बनाया जाता है तो उसको समास कहते हैं। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनता है तो उसे समास कहते हैं। समास में पद दो होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद। जैसे राम लक्ष्मणौ, रामश्च लक्ष्मणश्च इति राम लक्ष्मणौ। यहाँ पे राम जो है पूर्व पद में है और उत्तर पद में लक्ष्मण। बैठो बैठो लक्ष्मण। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो पहले वाक्य रहेगा उसको पूर्व पद बोलेंगे और जो अंत में रहता है उसको उत्तर पद बोलते हैं। समास जो है यह 5 प्रकार का होता है। केवल समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो हम लोग देखते हैं जो तत्पुरुष है, तत्पुरुष का भेद कर्मधारय माना जाता है। कर्मधारय का भेद ही द्विगु है। तो कहते हैं कि तत्पुरुषा समानाधिकरणः कर्मधार्यः। इस सूत्र से कर्मधारय समास होता है। तो सबसे पहले मुख्यतः हम लोगों को अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय इन्हीं समासों पर ध्यान देना है। तो प्रथम समास है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास विधायक सूत्र है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विद्यर्था भावत्यया सांप्रति साकल्यांत वचनेषु। इस सूत्र से अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास क्या कहता है कि पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो, बीच में संज्ञा हो, अतः नपुंसक लिंग। अव्ययी भाव जो समास होता है वह नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही उसका रूप बनता है। जैसे उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम इति उपकृष्णम। अधिहरि, हरौ नी अधियति अधिहरि, यह हो गया विग्रह। पुनः अव्ययी भाव समास जो है इसमें एक सूत्र आता है नदीभिश्च। नदीभिश्च जो सूत्र है वह कहता है कि नदी शब्द के परे रहने पर, संख्यावाची शब्द के परे रहने पर नित्य अव्ययी भाव समास हो जाता है। कहीं कहीं लोग जानते हैं कि संख्यावाची शब्दों के योग में द्विगु समास होता है, परंतु यह नदीभिश्च जो सूत्र है यह कहता है कि आपके पूर्व पद में संख्यावाची शब्द हो, अतः द्वितीय पद नदीवाचक शब्द हो तो नित्य अव्ययी भाव समास होता है। जैसे द्वियमुनम, पंचगंगम, सप्तगंगम, और द्विगु समास में देखेंगे तो वहाँ पे द्विरात्रम। यहाँ पर तो है संख्यावाची पर नदी शब्द न होने के कारण यहाँ पे नित्य द्विगु समास हो जाता है। एक सूत्र है संख्यावंशी न अव्ययी भाव समास में। यह कहता है कि संख्या शब्द के परे रहने पर तथा वंश शब्द के परे रहने पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे द्विमुनि, द्वौ मुनौ यस्य सः इति द्विमुनि। यह जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इस वीडियो में हम लोग अव्ययी भाव समास को ही जानेंगे। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।